राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं, जन सरोकार की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही हालिया कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब राजनीति में केवल पंजीकरण करार निष्क्रिय रहने वाले दलों की कोई जगह नहीं बची है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए। बिल्कुल रिया, 2019 से लेकर अब तक एक भी चुनाव ना लड़ने वाले जो 15 पंजीकृत राजनीतिक दल है उनसे कारण पूछा जाएगा। नोटिस जारी किया गया है कि वो इनएक्टिव क्यों है, जिनमें से अधिकांश दलों ने ना तो जवाब दिया है, ना ही निर्वाचन कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये स्थिति केवल चुनावी व्यवस्था पर बोझ नहीं बल्कि लोकतंत्र मूल्यों के साथ खिलवाड़ भी है। 2019 के बाद निष्क्रिय दलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई का कानूनी आधार क्या है? देखिए, ये कार्रवाई लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत होती है, जिसके अनुसार पंजीकृत दलों को कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे चुनाव चिन्ह, प्रसारण का समय आदि। यदि कोई दल लगातार चुनाव में भाग नहीं लेता है या अचानक से गायब हो जाता है बिना फाइल किए, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह लोकतंत्र की कार्यशीलता बनाए रखने का एक माध्यम है। निष्क्रिय दलों पर जो नोटिस दिया गया है वो कितना प्रभाव करेगा? देखिए, नोटिस एक प्रतिक्रियात्मक और वैधानिक कदम है जो दलों को अपने पक्ष रखने का मौका देता है कि आप इस डायरेक्ट कार्रवाई ना होकर आप भी अपना पक्ष रखिए। लेकिन आपको बता दें, अगर बहुसंख्यक दल जो है जवाब भी नहीं देगी, साबित करने के लिए भी नहीं आएगी और ना ही सक्रिय रहेगी, तो कानून जो प्रतिक्रिया है वो तो होना ही है, तो जिससे आयोग के पास उन्हें सूची से हटाने का मजबूत आधार बना हुआ है। जी हाँ। इन निष्क्रिय दलों के पंजीकरण रद्द होने से लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये कदम लोकतंत्र को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में सहायक है और इससे केवल वही दल बने रहेंगे जो वास्तव में जनता की राजनीति में भागीदारी निभा रहे हैं। यह फर्जी और केवल नाम के दलों को हटाकर संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या निष्क्रिय राजनीतिक दलों के फर्जीवाड़े या टैक्स चोरी जैसे कारण भी होते हैं क्या? बिल्कुल रिया, अगर मान लीजिए मेरा कोई राजनीतिक दल है और हम अचानक से गायब हो जाए, मतलब चुनाव ना लड़े लेकिन मेरा दल है, तो हम पैसा नहीं ले सकते कि एनजीओ से पैसा आ रहा है, मुझे पार्टी से फंड आ रहा है, तो वो होता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि कई बार निष्क्रिय या गैर राजनीतिक दलों का उपयोग काले धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी या चोरी करने के लिए किया जाता है। इन्हीं कारणों से चुनाव आयोग, आईटी विभाग समय समय पर इनकी फोरेंसिक ऑडिटिंग भी करता है कि कितना खर्चा हुआ, आपका ऑफिस का आदमी का क्या खर्च है, आप ये फंडिंग कहाँ से लाए हैं, किस लिए मिला है, तो ये होता है। जी, राज्य स्तर पर ऐसे दलों की समीक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का होता है और सीईओ की टीम होती है और जो दल होते हैं उनकी गतिविधियों की निगरानी करती है वो। बिहार में यह टीम रिपोर्ट बनाकर भारत निर्वाचन आयोग को भेजती है। जी, 15 दलों की निष्क्रियता जो के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो संभावित कारण है जो लगता है, एक तो नेतृत्व संकट, लीडरशिप नहीं मिल रहा है, संसाधनों की कमी, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जनाधार का अभाव, पब्लिक का सपोर्ट नहीं लग रहा है कि उतना पहले जैसा है, केवल प्रतीक पंजीकरण कराकर निजी लाभ उठाने की मानसिकता हो सकती है, या वैचारिक विचलन या विभाजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो ये दल है, जो इनएक्टिव दल है, इनका जो पंजीकरण रद्द हुआ है, उससे नए दलों के लिए क्या जगह बनेगी? बिल्कुल, ये प्रक्रिया जो है राजनीतिक परिस्थितियों को साफ करने का एक कार्य करती है और सक्रिय भी है। तो नई सोच वाले दल के लिए स्थान खाली करती है। इससे राजनीतिक जो लाभ है वो लोगों को मिलता है जिनको चुनाव में आना है या लोगों की सेवा करने में अपना जीवन डालना है। जी, चुनावी प्रशिक्षण का इस प्रक्रिया से क्या संबंध है? देखिए, प्रशिक्षण चुनाव को निष्पक्ष और फेयर रखता है बनाने के लिए दिया जाता है और इनमें निर्वाचन से जुड़े सभी पहलुओं को समझा जाता है ताकि अधिकारी चुनाव से अनियमित की पहचान कर सके, खासकर फर्जी दलों का और दस्तावेजों से जो संबंधित होता है और या करप्शन से जो रिलेटेड होता है। जी, क्या 15 दलों पर एक जैसी कार्रवाई होगी? नहीं रिया, सबका अलग अलग तरीके का होगा। जो दल सुनवाई में शामिल हुए हैं और उचित कारण बताए हैं उन्हें शायद मौका मिल जाए फिर से बचने का, लेकिन जो दल अनुपस्थित हैं, जवाब भी नहीं दिया है और आने का कष्ट भी नहीं कर रहे, तो उन पर सख्त कार्रवाई संभव है।
इस कार्रवाई से भविष्य के चुनाव सुधार की दिशा में किस तरह मददगार होगी? देखिए, ये कदम चुनावी पारदर्शिता, नैतिक राजनीति और नागरिक भरोसे को बढ़ाता है। हमसे ये सुनिश्चित होता है कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि केवल वही जो दल हैं जो चुनावी मैदान में जो वास्तविक जन सेवा करने के लिए आई है और प्रतिनिधित्व करना चाहती है और एक्टिव भी है और जनता की सेवा के लिए लगी है। जी, तो देखिए ये रिया होता क्या है, आप समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो अपना नाम कर चुकी है कि हम पार्टी हैं, हम पहले चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये सारे दल 2019 के पहले तक चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2019 में चुनाव नहीं लड़े, उसके पहले तक लड़े हैं। तो हो सकता है वो फंडिंग मांग रहे हो, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो कि पार्टी का पैसा है, पार्टी में जा रहा है, और आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हो, पैसा भी ले रहे हैं, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये कदम उठाया गया। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।